दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत का क्षेत्राधिकार और लोक अदालत में किन किन मामलों को सुलझाया जा सकता है, किन मामलों को लोक अदालत में नहीं सुलझाया जा सकता। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, जब आपका किसी के साथ कोई वाद विवाद हो जाता है तो आप गुस्से में आते हैं और उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा देते हैं या कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ फिर आपको महसूस होता है कि आपने कहीं कोई गलती की है या आपका उसके दूसरी पार्टी के साथ जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है उसके साथ समझौता हो जाता है। जब आपका समझौता हो जाता है तब आप चाहते हैं कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए, आप उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मुकदमे को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन मुकदमे को समाप्त करना उतना आसान नहीं है। न्यायालय की एक अपनी विधिक प्रक्रिया होती है, आपको उस प्रक्रिया से गुजरकर उसने मुकदमे को आगे चलाना या न चलाने का निर्णय करना होता है। अगर आप मुकदमे को नहीं चलाना चाहते तब भी आपको एक लंबा विधिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर, जब न्यायालय को महसूस होता है कि अमुक वाद में पक्षकारों के मध्य समझौता होने की संभावना है, वो समझौता करना चाहते हैं, तब वो मुकदमा उस अदालत के लिए, उस न्यायालय के लिए भी एक बोझ सा बन जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में लोक अदालत का प्रावधान किया गया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अध्याय 6 में धारा 19 में लोक अदालत के विषय में बताया गया है। अगर धारा 19 की सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 में देखें आप तो बताया गया है कि लोक अदालत का गठन किस प्रकार से होगा, इसमें जो न्यायिक अधिकारी होंगे वो कौन लोग होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। यहाँ पर अगर आप लोक अदालत के क्षेत्राधिकार को समझना चाहते हैं तो आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 की सेक्शन 19 सब सेक्शन 5 को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि लोक अदालत के समक्ष जो भी मामले लाए जाते हैं उनको बिना उसके गुण दोष में गए न्यायालय का ये क्षेत्राधिकार होगा कि वो उसको निर्णित करें समझौते के आधार पर। अगर पक्षकारों के बीच में कोई समझौता हो गया, कुछ सहमति बन गई है, तो उसी के आधार पर उस वाद का निर्णय उनको करना होगा, अवार्ड करना होगा। यानी कि स्पष्ट किया गया है कि लोक अदालत का क्षेत्राधिकार जब समझौता हो जाता है पक्षकारों के बीच में तो उसके गुण दोष में जाने का नहीं है। लोक अदालत किसी भी बात के गुण दोष में नहीं जाएगी। हाँ, अगर लोक अदालत के सम्मुख कोई मामला लाया जाता है समझौते के आधार पर, लेकिन फिर ये पाया जाता है कि पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं हो पा रहा है या सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तब ऐसी दशा में लोक अदालत उस मुकदमे को वहां वापस कर देगी जिस अदालत से वो मुकदमा उसके समक्ष लाया गया था। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको सेक्शन 20 सब सेक्शन 5 में भी आपको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, लोक अदालत का क्षेत्राधिकार क्या है। दूसरी बात, एक सवाल जैसा कि मैंने बताया पहले ही हमने किया था कि किन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, तो यहाँ भी आपको समझ लेना होगा केवल कंपाउंडेबल मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। यानी कि ऐसे वाद जिनमें प्रावधान किया गया है, जिनमें समझौता हो सकता है, जिनको हम कंपाउंडेबल वाद कहते हैं, इसके बारे में मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं। केवल उन्हीं मामलों में लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों को समाप्त किया जा सकता है, वो भी पक्षकारान के मध्य समझौते या सेटलमेंट के आधार पर। इस मामले को अभी हम लेटेस्ट केस स्टडी के माध्यम से भी समझेंगे। अभी हाल ही में जस्टिस एम आर शाह और ए एस बोपन्ना की बेंच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था। हुआ है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक रिट पिटीशन सन 2011 से चल रही थी। सन 2013 में वहां लोक अदालत का आयोजन किया गया हाईकोर्ट के द्वारा। उस लोक अदालत में इस मामले को समझौते के आधार पर तय करने के लिए रखा गया, फॉरवर्ड किया गया। लेकिन लोक अदालत ने बजाय उस मामले को तय करने के उसके गुण दोष में चली गई और गुण दोष के आधार पर अपना फैसला दे दिया। इसके बाद जिसमें वादी थे स्टेट ऑफिसर वर्सेस कर्नल एच.वी. मनकोटिया और दोनों पक्षकारान इसके विरुद्ध, लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए। उन्होंने वहां पर इसको रिस्टोर करने की प्ली रखी, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिस्टोर करने से भी इनकार कर दिया। तब ये सिविल रिवीजन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया जो मैंने भी आपको बताया। उन्होंने भी लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 सेक्शन 20 की सब सेक्शन 5 को एक्सप्लेन किया
जिसमें ये बताया गया है कि यदि पक्षकारान के मध्य कोई समझौता नहीं बनता है, कोई बात नहीं बनती है, तब लोक अदालत का सिर्फ इतना राइट होगा कि वो उस मुकदमे को वहां वापस कर दे जिस अदालत से वो लाया गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 चैप्टर 6 सेक्शन 19 सब सेक्शन 5, जिसमें यह बताया गया है कि यदि लोक अदालत के समक्ष कोई मामला लाया जाता है तो लोक अदालत का दायित्व होगा कि वह उस मामले को गुण दोष में ना जाकर पक्षकारान के मध्य हुए समझौते या सेटलमेंट के आधार पर ही तय करेगा। इसी एक्ट की धारा 20 सब सेक्शन 5 कहती है यदि पक्षकारान के मध्य समझौता नहीं बन पाता है या सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में लोक अदालत का दायित्व है कि उस मुकदमे को वहां वापस कर दे जहां से उनके समक्ष फॉरवर्ड किया गया था। जैसे कि मैंने अभी स्टेट ऑफिसर वर्सेज कर्नल मनकोटिया वाले केस को कोर्ट किया जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था, उसमें इन्होंने ये किया कि लोक अदालत के समक्ष मामला रखा गया और लोक अदालत के गुण दोष में चली गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत ठहराया और गलत है, क्योंकि कानून में स्पष्ट से जब एक बात कह दी गई है जहां कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई और कोई ऐसे निर्णय नहीं है, कोई ऐसी साइटेशन नहीं मिलती, तो वहां पर उनको गुण दोष में नहीं जाना चाहिए था। इससे आपको स्पष्ट हो गया है यदि आप अपने वाद को निपटाना चाहते हैं, आपका किसी से कोई वाद चल रहा है और वो वाद ऐसा है जो कि कंपाउंडेबल है, तब आप उसको लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, एक पक्ष या दोनों पक्ष जब भी हर जिले में महीने में कम से कम एक बार आमतौर से लोक अदालत का आयोजन होता है, वहाँ वो अप्लाई करें कि हम अपने वाद को आपसी सहमति से या हमारे बीच कोई सेटलमेंट हो गया और सेटलमेंट के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। अगर आप अपने मुकदमे को लोक अदालत को फॉरवर्ड करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, लोक अदालत का दायित्व होगा, उसका क्षेत्राधिकार होगा कि आपके बीच पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर उसको उस मुकदमे को निपटाना ही होगा, वो उसके गुण दोष में नहीं जा सकता। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें और अपना कमेंट्स करके भी बताएं, और आपके कमेंट्स हमारे लिए वास्तव में एक उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।